जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपना चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा बिपरजॉय तूफान के बारे में अपने जानकारी लेंगे। 16 व 17 जून को लेकर एक अपील की गई है सरकार के द्वारा। आज अपने समझेंगे चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले, फिर बात करेंगे बिपरजॉय के बारे में। चक्रवात 4 प्रकार के होते हैं: उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ध्रुवीय चक्रवात, मेष साइक्लोन चक्रवात और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इनके बारे में उत्पत्ति के आधार की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं: शीतोष्ण चक्रवात और उष्णीय क्षेत्रीय चक्रवात। ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। फिर अपने जो आज का जो चर्चा रहने वाला है वो होता है चक्रवात होता क्या है। साइक्लोन एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवाओं के चारों ओर कम वायुमंडलीय दबाव के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवा तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवा का मिलाप होता है तो एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। इसे ही क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। अब बात करेंगे अपने जो चक्रवात विपर्जय है उससे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें अपने जानेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन से जो इसके लिए जो तैयारियां की गई और ये कहाँ कहाँ प्रभाव डालेगा वो सारी की सारी अपने चर्चा तो शुरू करते हैं अत्यधिक प्रचंड चक्रवात तूफानी विपर्जय के बारे में। ये एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व अरब सागर के ऊपर बना है और इसके भारत पाकिस्तान सीमा के पास लैंडफॉल करने की उम्मीद है। ये 2023 उत्तर हिंद महासागर के चक्रवाती मौसम का तीसरा डिप्रेशन है और दूसरा चक्रवाती तूफान है। विपर्जय एक डिप्रेशन से उत्पन्न हुआ था जिसे पहली बार 6 जून को भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान में परिवर्तन होकर तीव्र होने से पहले नोट किया। गहरे प्रज्वलित सेवन के कारण चक्रवात लगातार कमजोर होता गया। विपर्जय उत्तर पूर्व की ओर से तेजी से बढ़ा और एक अत्यधिक गंभीर चक्रवात के रूप में श्रेणी 3 समतुल्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इसको समझेंगे कि ये जो चक्रवात बना उसके बारे में समझेंगे अपने। तो बात करते हैं 1 जून को। 1 जून को क्या है? भारत मौसम विभाग IMD, जिसे अपने बोलते हैं भारत मौसम विभाग बोलते हैं, ने अरब सागर में चक्रवाती परिसंचरण की संभावना के कारण निगरानी शुरू की थी और ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम यानी कि GFS और यूरोपियन सेंटर फॉर मीडिया रेंज वेदर फोरकास्ट, जिसे क्या बोलते हैं ECMWF जैसे वैश्विक पूर्वानुमान मॉडल ने तूफान बनने की संभावना का सुझाव दिया था। फिर बात करते हैं 5 जून की। 5 जून को अरब सागर के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना। उसी दिन चक्रवाती परिसंचरण के परिणाम स्वरूप एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना। अगले दिन एक अवसाद के रूप में परिवर्तन हो गया और काफी तेजी से हुआ। ठीक है, और अब अपने बात करते हैं इस तूफान के जो अन्य फैक्ट्स हैं उनके बारे में। विपर्जय श्रेणी 1 समतुल्य हवाओं की गति यानी कि 130 किमी प्रति घंटा, जिसे मील में बात करें तो 80 मील प्रति घंटा को प्राप्त करते हुए लगातार मजबूत हुआ। 7 जून को क्या है कि ये जो चक्रवात की जो हवा की रफ्तार थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 65 मील प्रति घंटा में अपग्रेड हुआ। विपर्जय क्लाउड टॉप्स गर्म हो गए और 7 फट गया, जिसके परिणाम स्वरूप तूफान से ऊपरी सतह का जो आउटफ्लो है हुआ और इसे अपने सिस्टम कोर की ओर वापस धकेल दिया गया। फिर बात करते हैं इससे जुड़ी हुई अन्य 11 जून की बात कर लेते हैं। 11 जून को क्या है? श्रेणी 3 के अंदर समतुल्य चक्रवात बन गया। विपर्जय एक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में चरम तीव्रता पर पहुंच गया। अधिकतम 3 मिनट की निरंतर हवाओं के साथ 165 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 105 मील प्रति घंटा की गति इसने प्राप्त की। अब समझ लेते हैं कि जो इसकी जो तैयारियां हैं, इसको जो ये चक्रवात है उससे तैयारियां करने के लिए, उससे निपटने के लिए पाकिस्तान और भारत ने क्या क्या कदम उठाए उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। चक्रवात विपर्जय के संभावित प्रभावों को कम करने के लिए जो पाकिस्तान के द्वारा क्या है, अधिकारियों के द्वारा क्या विशेष रूप से प्रांतीय आपदा प्रबंध ने सक्रिय तैयारी की और योजना बनाने के लिए हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की। PDMA द्वारा जो अधिकारी है वो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने, जन जागरूकता अभियान शुरू करने, निकासी योजना बनाने, खतरे वाले तटीय क्षेत्रों को स्थानीय लोगों को क्या है सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया। अधिकारियों ने पूरे कराची में होल्डिंग और साइन बोर्ड हटा दिए और कराची में तटीय आवासीय इलाकों को क्या है खाली करवाने की सलाह दी। अब बात कर लेते हैं भारत में क्या है। भारत
के मौसम विभाग ने क्या है 12 जून 2023 को क्या है गुजरात के स्थानीय अधिकारियों को संभावित निकासी के लिए तैयार करने का आग्रह करते हुए अलर्ट जारी किया और तटीय क्षेत्रों के निवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी। क्योंकि चक्रवात भूमि के करीब आ गया था, गुजरात सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों को क्या राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया टीमों को क्या है तैनात करके कार्रवाई की। गुजरात के अलावा चक्रवात ने भारत के पश्चिमी और दक्षिण तटों के साथ कई अन्य राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। भारत मौसम विभाग यानी कि IMD के आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की क्या है भविष्यवाणी की है। धन्यवाद।